नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू शिखर चार मुक्तक चिपक्के यानी कि चिपक्के मुक्तक चार रट पट सट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर फेसबुक के माध्यम से। ये बात जो आज मैं चार मुक्तक चिपक्के कर रहा हूं, ये बंगाल में हमारी आदरणीय ममता दीदी तक पहुंचाना चाहता हूं। ममता जी, आप दुर्गा स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, काली स्वरूपा है। आपका काम संहार करना कभी भी नहीं हो सकता। आप तो प्रेम की देवी हैं, लेकिन आज जो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारे सामने बंगाल की तस्वीर आ रही है, वो किसी और ही रूप में आ रही है। इसलिए चिपक के चार मुक्तक के ये चारों मुक्तक आज मैं बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा और खासकर जब से चुनाव परिणाम हुए हैं तब से लेकर अब तक जो कुछ भी वहां पर किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हिंसा में हुई है तो वो निंदनीय है, वो अपराध है। और वो अपराध की भागीदारी कहीं ना कहीं आप इसलिए हैं क्योंकि आपके हाथ में अब सत्ता भी है, संविधान भी है, पुलिस भी है, प्रशासन भी है कि बदले की भावना से सबको फोड़ रही हो, मरने के लिए आप सबको छोड़ रही हो, खाती है वैसे आप संविधान की कसम, खाने से पहले ही कसम को तोड़ रही हो सकता है कि जो बात इस समय पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो झूठ हो। यह भी हो सकता है कि इस समय बंगाल पे जो कुछ भी चल रहा है वो सोची समझी राजनीति छवि आपकी खराब करने के लिए की जा रही हो। लेकिन ममता दीदी, आपके पास तो अभी पुलिस भी है, शासन भी है, और पिछले 10 सालों से बंगाल की जनता ने आपके शासन के रुतबे को देखा है। आपको अगर 200 से अधिक सीटें, 210 से भी अधिक सीटें अगर मिलती है, आपका परिणाम अगर इस बार पिछले 2 चुनावों से बेहतर आता है, तो कहीं ना कहीं जनता को यह उम्मीद तो होगी कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। मन इस तरह से देश का अधीर हो गया, घायल भी सियासत का अब शरीर हो गया, मुश्किल से बचा पाए थे भारत के स्वर्ग को, बंगाल भी अब एक ही कश्मीर हो गया, बंगाल एक और ही कश्मीर हो गया। 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं ममता दीदी। वो रोजगार की तलाश में नहीं पलायन कर रहे हैं, वो फैक्ट्री बंद होने के कारण नहीं पलायन कर रहे हैं। वो प्राणों के भय से, और प्राणों के भय को सुरक्षा देना ये शासन का काम है। आप कुछ भी बहाने बनाइए, किसी के ऊपर भी इस बात का ठीकरा फोड़ दीजिए कि यह तो जानबूझकर करवा रहे हैं आपकी राष्ट्रीय छवि को खराब करने के लिए, लेकिन आपके पास सामर्थ्य है, शासन है। दीदी जी अपने भाग्य से बहाल हो गई, जनता के लिए क्रूर कोई काल हो गई, असुरों की फौज देख कर के लग रहा है अब बंगाल में मनुष्यता हलाल हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं हाथ जोड़ करके आपके पैर पकड़ के आपसे निवेदन करूंगा, ये खेला होवे खेला खत्म कर दीजिए। अब आप जीत चुकी हैं, जनता ने आपको चुना है। चुनी हुई जनता को हारा हुआ आदमी भी आपके ही शासन में रहेगा और जीता हुआ आदमी भी आपके शासन में रहेगा। वो वोटर जिसने आपकी पार्टी को वोट दिया उसके भी आप मुख्यमंत्री हैं, और वो वोटर जिसने आपकी पार्टी को वोट नहीं दिया उसकी भी मुख्यमंत्री आप ही हैं। ये बदले की भावना मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूं, और जो कह रहा हूं पूरे मन के साथ कह रहा हूं। आप इसे मेरा आक्रोश समझ सकती हैं, मेरी नासमझी समझ सकती हैं, मेरी राजनीति में कोई समझ नहीं है यह भी समझ सकती हैं। लेकिन दीदी, बस आपसे निवेदन है, रोकिए। हिंसा की आंच अब अधिक न दाल गलेगी, हिंसा की आंच पर अधिक न दाल गलेगी, जनता जो इस तरह से अगर हाथ मलेगी, जितने भी सताए अगर कर दे ये बगावत, जितने सताए हैं गए कर दे जो बगावत, दीदी तुम्हारी दादागिरी फिर न चलेगी। तो दीदी, हो सकता है कि आपकी राष्ट्रीय छवि को खराब करने के लिए विपक्ष की सोची समझी
रणनीति हो सकता है कि 2024 के चुनाव में जो ये बात चल रही है पूरी मीडिया में कि आप मोदी जी के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर सकती हैं, उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई हो। लेकिन ये बात भी तो सच है कि शासन अगर प्रेम देता है तो वही शासन लोगों के दिलों में राज करता है। आप सत्ता पर तो राज कर लेंगी, लेकिन दिलों पर राज कैसे करेंगी ममता दीदी, सोचिएगा जरूर। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, पैर पकड़कर निवेदन करना चाहता हूं, अपनी सभी भावनाओं के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन जिस किसी की भी जाने जा रही है उसको रोकना आपका काम है। एक निगम पार्षद जब अच्छा काम करता है तो वो विधायक बनता है। विधायक जब लोगों के दिलों पर राज करके अच्छा काम करता है तब वो सांसद बनता है। और सांसद जब अपनी छवि पूरे देश के सामने बेहतरीन प्रस्तुत करता है, एक विजनरी वाला प्रस्तुत करता है, तो वो केंद्र में आकर के मंत्री प्रधानमंत्री तक बनता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। तमाम चीजें ठीक है, लेकिन दीदी आपके राज में ये खेला होवे बंद करवा दीजिए। ये खेला, ये देश आपका आभारी रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।